हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोकी सीजन 2 से आ रहे एक रूमर के बारे में कि हाइपेरियन शायद एमसीयू में आने वाला है और ये भी शायद हेनरी कैविल आ सकते हैं हाइपेरियन के लिए। तो क्या है ये रूमर और क्या है इसके डिटेल्स और क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर हाइपेरियन को लोकी सीरीज के प्लॉट में कैसे फिट किया जा सकता है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अभी कुछ दिन पहले एक नहीं एक्चुअली दो रूमर निकल करके सामने आई है। पहली ये कि लोकी सीजन 2 में स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम को फीचर किया जाएगा और दूसरी रूमर इससे भी बड़ी है कि हेनरी कैविल के साथ बात चल रही है कि वो एज हाइपेरियन एमसीयू में आ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये स्क्वाड्रन सुप्रीम है क्या। तो इस टीम को ना आप मार्वल कॉमिक्स की जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका कह सकते हो, यानी एक सुपर हीरो की टीम जो उनके वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसमें कई कैरेक्टर हैं जो काफी सिमिलर भी हैं, जैसे हाइपेरियन, डॉक्टर स्पेक्ट्रम, नाइट हॉक, पावर प्रिंसेस आर्काना, ब्लू ईगल, विजर और कई सारे। तो ये टीम बेसिकली अर्थ स्क्वाड्रन से बिलोंग करती है जो कि अर्थ 616 की ऑल्टरनेट रियलिटी है। और लोकी सीरीज एक्चुअली एक काफी सही जगह है स्क्वाड्रन सुप्रीम की टीम को फीचर करने का, और ये थ्योरी मैं अभी आगे बताऊंगा। अब बात आती है कि इन सब सीन में हेनरी कैविल कहां से आ गया भाई। तो ये रूमर इसलिए आए कि लोकी सीरीज की शूटिंग एक्चुअली अभी यूके में चल रही है और हेनरी अभी द विचर सीजन 3 की शूटिंग में बिजी हैं, जो कि इंटरेस्टिंगली यूके में ही चल रही है, यानी दोनों सीरीज यूके में बन रहे हैं। ऊपर से जब ये रूमर सामने आया तो ये हिंट दे के कहा गया कि एक पॉपुलर नेम को ढूंढा जा रहा है हाइपेरियन के लिए। तो फैंस ने झट से खुद से डिड्यूस कर लिया कि जब दोनों शो यूके में बन रही है और कैरेक्टर भी है हाइपेरियन का, तो शायद हेनरी कैविल ही एमसीयू में आ जाए। यानी देखा जाए तो ये रूमर एकदम ब्लंट डिडक्शन पे बेस्ड है, बट अगर ऐसा होता है तो सच में मजा एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। बट मसला ये आ जाता है कि हाइपेरियन जैसा कैरेक्टर एक ऐसे सीरीज में करेगा क्या जिसका प्लॉट एकदम अलग है। तो अब मैं बताता हूं अपनी थ्योरी को। तो देखो गाइज, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि हाइपेरियन सुपरमैन का एक मार्वल रिप ऑफ वर्जन है और हमारे सवाल का जवाब छिपा है खुद हाइपेरियन के ओरिजिन में। तो हाइपेरियन बेसिकली एक इटर्नल है, एक दूसरे प्लैनेट अर्थ 13034 का। उसके उस वर्ल्ड में जब इटर्नल्स खत्म होने वाले थे तो उसके रेस वाले अपने रेस के आखिरी बच्चे को उस प्लैनेट से भेज देते हैं, क्योंकि उनका प्लैनेट खत्म हो रहा था। और वो बच्चा जब दूसरे वर्ल्ड में पहुंचता है तो एक इंसान उसे पाल पोस के बड़ा करता है और उसका नाम रखता है मार्कस मिल्टन। और फिर मार्कस उस प्लैनेट पे एक सुपर हीरो की टीम बनाता है स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम का, और वहां का हीरो बन जाता है। बट फिर होता है इनकर्जन और मार्कस का यूनिवर्स एक दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड करने लग जाता है और हाइपेरियन उसे रोकने की बड़ी कोशिश करता है, बट वो रोक नहीं पाता और वो उन दोनों यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के नेक्सस में फंस जाता है और वो उस बर्बादी के बाद बने वॉइड में काफी समय तक फंसा रहता है जब तक उसे अवेंजर्स रेस्क्यू नहीं करते हैं। तो इसकी स्टोरी में जो ये इनकर्जन वाला पॉइंट है ना, उसे एमसीयू इस्तेमाल कर सकता है। यानी देखो गाइस, अब तो ये क्लियर है कि एमसीयू इनकर्जन के कॉन्सेप्ट को ही बेस बना के अपने मल्टीवर्स सागा को आगे बढ़ाएगी और कैंग जो कि एक मल्टीवर्सल कॉन्करर होगा, वो शायद इनकर्जन का ही इस्तेमाल करके इन यूनिवर्सेस को सबड्यू करता होगा। और एमसीयू ये दिखा सकता है कि कैंग या उसका कोई एक वेरिएंट एक टाइम पे हाइपेरियन के यूनिवर्स में भी पहुंचा हो और उस यूनिवर्स को सबड्यू करने के लिए ही वो इनकर्जन इग्नाइट कर दे, जिसके अगेंस्ट स्क्वाड्रन सुप्रीम की टीम लड़ी हो, बट ऑफ कोर्स वो कैंग से हार गए हो और अब वो टीम कैंग के साथ या उसके मोहरों की तरह काम करने लगे हों, यानी कैंग उन्हें भेजता हो अपने मुसीबतों से निपटने के लिए। कॉज गाइस देखो, कॉमिक में वैसे भी हाइपेरियन को कई बार एज विलन ही दिखाया गया है, तो एमसीयू उसे इसी वर्जन के साथ इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। अपने जर्नी में लोकी, सिल्वी और मॉर्बियस की भिड़ंत हो जाए स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम से, क्योंकि ऑफ कोर्स लोकी कैंग के अगेंस्ट जा रहा है और स्क्वाड्रन सुप्रीम टीम को कैंग भेजे कि जाकर रोको उन्हें। तो कैंग, इनकर्जन और एमसीयू का मल्टीवर्स सागा, साथ में हाइपेरियन के यूनिवर्स का खत्म होने की ओरिजिन स्टोरी एक अच्छा बैकग्राउंड सेटअप तो कर देती है हाइपेरियन को लोकी सीजन 2 में दिखाने का। बट लेट्स सी कि एक्चुअली में क्या होता है। और वैसे भी मैं कहूंगा कि इस रूमर पे इतना भरोसा मत करना, कॉज ये एक प्योर डिडक्शन है। बट फैंस ने तो कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी बनाने चालू कर दिए, तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा हो तो भाई क्या ही बात होगी। बट अब क्या होगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा।